रुद्रपुर में क्या माहौल है इस टाइम में? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और रुद्रपुर विधानसभा 336 में भी भाजपा का अभी जस्ट ही मतलब अनाउंसमेंट हुआ है कि जयप्रकाश निषाद को टिकट फिर से मतलब दे दिया गया है, तो आप इस बार क्या सोच रहे हैं? मतलब फिर उनको मतलब विधायक बनाएंगे? हाँ, पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय किया वो सर्वमान्य है। 5 गाँव हमको गिना दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर विधानसभा में की है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे पहला काम युवाओं पे लाठीचार्ज। जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है युवा और किसान, उनको यह लोग बेरहमी से पीट रहे हैं, बुरी तरह पीट रहे हैं। और यह ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। इलाहाबाद को देख लीजिए, पटना को देख लीजिए। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी देखिए पूरे विश्व में जो कोरोना जैसी महामारी चली, ये चीज़ें देखिए, रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी है। आप कटघरे में खड़ी है। और अभी हाल ही में पटना, उसके बाद इलाहाबाद में देखिए किस तरह बेरहमी तरीके से मतलब बच्चों को पीटा गया। अगर यही स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था कि ग्रुप डी में मतलब CBT 1 पेपर होगा, तो क्यों CBT 2 पेपर को लाया गया? सवाल ये भी तो खड़ा है। 27 मतलब 74 पेज का नोटिफिकेशन उठी RRB मतलब वहाँ दिल्ली से लॉन्च करती है, उसके बाद ये CBT 2 लेने के लिए तैयार। इससे बढ़िया तो PCS सब लोग दे देंगे। क्या जरूरत है? अभी लाठी चार्ज के बारे में मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन माननीय रेल मंत्री जी जो है वासुदेव जी ने उसकी एक कमेटी बनाया है छात्रों से जो है बातचीत करने के लिए। और छात्रों को भी ये रहना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति का कहीं नुकसान ना हो। और सरकार ये जो है रोजगार के मामले पर आप डाटा उठा के दीजिए कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 2.5 लाख लोगों को जो है कि संविदा पर नियुक्ति किया है, और पूरे पारदर्शी तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षा मित्रों को क्या मिला? 19 साल से सर्विस कर रहे हैं शिक्षा मित्र। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री हुए, सबसे पहले उनको निकाला गया। वह परिवार जो है रोड पे आ गया है शिक्षा मित्र। अभी आपको मौका मिलेगा। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का बस केवल एक ही मोटो है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद, धर्म, यही बात करते हैं ये। इनको बस यही बोलना है। इनका कोई विकास कार्य जमीन पर पिछले 2012 से 2017 मुख्यमंत्री रहे अखिलेश जी, 35 योजनाओं को उन्होंने धरातल पे लाया है। लगभग 10 से 15 तो मुझे याद है। 5 काम भारतीय जनता पार्टी अगर की हो, एक राम मंदिर छोड़ दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आप ही बता दीजिए सपा का 5 काम हमको। सपा का 5 काम, पहला 100 नंबर क्राइम रुका कि नहीं रुका है? 100 नंबर आने से क्राइम रुका है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं वो असुली का अड्डा भी बन गया। 100 नंबर कहीं जा रहा है तो वो पैसा लेके काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं। 108 नंबर, 100 नंबर पैसा नहीं। मेट्रो ट्रेन, विधवा वृद्धा विकलांगों को पेंशन, लोहिया आवास, गरीबों को 2.5 लाख रुपए आवास मिला है लोहिया का। मेरे गांव में भी मेरे द्वारा मिला है। गरीब व्यक्ति को, एक विधवा औरत को लैपटॉप मिला है, बच्चियों को साइकिल मिला है। उसमें 18 लाख जो लैपटॉप देने के लिए अखिलेश जी ने घोषणा किया था, उसमें तो केवल यही मतलब 9 ही लाख मतलब दिया गया। हमारे ऊपर एक ग्राहक सेवा केंद्र है हरिंदर निषाद का। वह गरीब परिवार का लड़का है, मछुआर भी निषाद बिरादरी से है, और वह लड़का उसी लैपटॉप से आज 200-400-500 रुपये रोज कमाता है। वही जरिया है उसका, वही लैपटॉप है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है 5 साल में? एक मुद्दा भाई साहब बताएं तो मैं उसका जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी यही दिया है, लोक लुभावन। 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि देती है, लेकिन RBI से 2 लाख करोड़ लोन लेती है। खेत कब बेचा जाता है? आपके परिवार में, चाहे हमारे परिवार में किसी लड़की की शादी अगर हो गई, पैसा हमारे पास नहीं है, मजबूरी में हम खेत बेचते हैं। कोई मर गया, पैसा नहीं है, मजबूरी में दवाई कराने के लिए खेत बेचते हैं। लेकिन ये भारत सरकार एयरपोर्ट बेच दिया, लेकिन वो एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, लेकिन जो रेल बेच दिया। अभी बावजूद उसके देखिए, सच्चा देश राष्ट्रभक्त वही है जो देश का निस्वार्थ सेवा करे। 2,000 रुपया सम्मान निधि देने से आपका खर्चा नहीं चलेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है रुद्रपुर विधानसभा में? बोल। विश्व के इतिहास में यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो सन्यासी होकर राजा बने हैं। भगवान गौतम बुद्ध राजा थे और सन्यासी हो गए, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं पूरे विश्व के और हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के कि राजसी सुख भोग रहे हैं। इनको क्या जरूरत है राजा बनने की? क्या लग रहा है रुद्रपुर में माहौल क्या है? सपा का है। सपा स्टाफ
हम बताइए। पूछिए। अभी भाई साहब जो भी मुद्दा बताएं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जो पूछा आपसे कि भाई आप 100 नंबर लाए, वो भी लाए, ठीक है, अच्छी बात है, विकास सतत प्रक्रिया थी, उनके समय ही हुआ है। लेकिन आप आम आदमी को देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 2.5 लाख रुपए पूरे शहरों में जगह जगह जो है, प्रदेश सरकार का ही जो है कि डबल इंजन की सरकार है, वही राज्य सरकार की योजना है, उसको क्रियान्वयन करने में राज्य सरकार आज केंद्र की योजनाओं में पूरे देश में जो है नंबर 2 पर है। 45 योजनाएं केंद्र की है, उसमें 43 योजना जो है यूपी में लागू हुआ है। रुद्रपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, आप हमको ये बताइए। विकास भी हुआ है और ईमानदारी से भी सरकार चली है। अगर विकास हुआ है तो जो ये पचरड़ी से लेके एकौना थाना को ये जोड़ता है, जो मतलब बगल में गोरखपुर है, ये रोड मेन रोड जो है ये जोड़ता है। लेकिन ये रोड 5 साल में जो वर्तमान में यहाँ के मंत्री हैं उनको ये रोड नज़र नहीं आया। वो इस रास्ते से गए, कई बार गए, अभी उनका अनाउंसमेंट हो चुका है, तो फिर वो आएंगे इसी रास्ते से, उनको भी तकलीफ होगा, लेकिन वो बनवाया नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी है कि भाई लंबा क्षेत्र है, अगर विकास के नाम पर ये क्षेत्र छूट गया है तो उसको अगले कार्यकाल में जो है वरीयता पर नंबर 1 क्रमांक पर रखते हुए अरे पुराने कराने रुद्रपुर की जनता जब वोट भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास करेंगे। जब रुद्रपुर की जनता उनको वोट पूर्ण बहुमत से बना के लखनऊ भेजी, तब तो ये नहीं सोची ना कि केवल इतना वोट से वो जीत के जाएंगे। वो तो यही सोच के भेजी कि हमारे प्रतिनिधि हैं, जाके लखनऊ में मतलब हमारा जो भी विकास कार्य है वो उसको करेंगे। तुमको करना चाहिए, केवल मतलब राम लक्ष्मण में ही करेंगे क्या वो विकास? नहीं, पूरा समग्र जो है कि है, अगर 22 दिवस छूट गया है तो इसको आने वाले कार्यकाल में जो है नंबर 1 कर। क्या कहना चाहते हो? पूछिए जो पूछना महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। महंगाई क्या है नहीं है? 300 रुपया करू का तेल हो गया है। महंगाई इतना है कि पेट्रोल छोड़ के हम लोगों को साइकिल पे सवार होना पड़ेगा। मजबूरी है। और साइकिल ही आएगी अब की उत्तर प्रदेश साइकिल ही में। आएगी। योगी जी अपने मंदिर में बैठे और मंदिर को संभाले, और उत्तर प्रदेश को संभालने का कार्य अखिलेश यादव जी को दे दें, उनके बस का नहीं है। पंडित जी, एक बार इतिहास में बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का विकास, ये लोग केवल कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। हम चैलेंज दे के कह रहे हैं कि जमुना एक्सप्रेसवे के यही एक ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो 22 महीने में जमुना एक्सप्रेसवे को बनवा के सुखोई और लड़ाकू विमान उस पर उतरवा दिया। मैं ऐसे नेताजी को अपने तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं 2 साल से रेगुलर ग्राम सभा सराम बुजुर्ग का निवासी हूँ। कभी मैंने अपने विधायक जी का चेहरा नहीं देखा, जो मंत्री रहने के बाद भी। वो भी तो कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिए, उसके बाद से फिर गंगा एक्सप्रेस मेरठ से लेके पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाए भाई, सारी योजनाएं हमारी हैं। कह रहे हैं कि हम गोरखपुर एम्स बनवा दिए, वो जमीन समाजवादी पार्टी की है, उस पर इन्होंने किला खड़ा किया। आपको क्या लग रहा है रुद्रपुर विधानसभा में माहौल क्या है? रुद्रपुर विधानसभा में कोई माहौल नहीं है, ठीक है। यहाँ सारी अर्थव्यवस्था और सारी सड़कें या सारे रास्ते आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से पचरड़ी तक, करकोल तक पूरा मार्ग जो है वो अखिलेश प्रताप सिंह का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कोई भी लिंक मार्ग आप देख लीजिए, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी नागरिक साधारण आवागमन कर सके। ऐसा नहीं हो तो चलिए मैक लेके और पूरा रोड पर निरीक्षण कर लीजिए। चाणक्य ने कहा था, आप पूरे देश की जनता की बात बता रहा हूँ, पूरे देश को इस जनता को निर्णय लेना चाहिए कि राजा वही होना चाहिए जिसके पास बीवी और बच्चे हों। वही समझेगा दर्द। जब अपने बेटे पर दर्द पड़ेगा तो देश की जनता का दर्द समझेगा। बिना बीवी और बच्चे वाले को जनता अगर वोट देती है तो समझ लीजिए एकदम इंग्लिश में हंटर कहा जाता है। उनके अंदर थोड़ी भी दया मया नहीं रहेगी, वो कुछ भी कर सकते हैं। हुआ है जोगी जी ने 62 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, किस तरह से कोई सरकारी नौकरी पाया होगा, लेकिन जोगी जी ने एक आदेश जारी किया, जबरन 50 पे रिटायर कर दो। नौकरी देना नहीं है, लेना है। यह बीजेपी का रूल है। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश आ जाएंगे? अखिलेश आएंगे, पक्का, पूर्ण विश्वास है उनको। एकदम अखिलेश रुद्रपुर विधानसभा। पूछिए, आप सवाल पूछिए, हम जवाब दे रहे हैं।
उनका 5 काम गिना दीजिए हमको। किनका? 2012 से लेके 17 तक जब वो थे तो। तब हम वोट ही नहीं दिए तो क्या गिना सकते हैं? 2012 से 2017 तक हम आप पूछिए गिना इस समय। देंगे आपको। बता दीजिए। 2012 से 2017 तक, ठीक है। 2015 से 2017 तक अखिलेश की सरकार थी, कांग्रेस की। यहाँ पे अखिलेश प्रताप सिंह विधायक थे, ठीक है। और उन्होंने क्या काम किया है वो भी देखिए आप, ठीक है। उसके बाद भाजपा ने क्या काम किया है वो भी देखिए आप।